अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान आदिनाथ, दो बात यहाँ पर ध्यान में रखिए। भगवान का होना या भगवान का जीव मात्र जन्म ले ले और चलता रहे, तो भगवान क्या रहता है, कितने भी भव हो जाए। तो कोई भी आत्मा का मूल उद्गम तो कहाँ से, निगोद के गोले में से। अब ये निगोद के गोले में से कोई निकले और संसार के चक्कर में घूमे फिरे, अब तब तक तो सबके अनंत जन्म बीत जाएंगे। अब ये आदेश्वर भगवान का जीव, यहाँ तो आप कोई आदेश्वर नहीं कहेंगे, यहाँ कौन आदेश्वर कहेंगे। तो जिस तरह से यहाँ से निकलते हैं, अब निकलने के बाद जो है वो इस संसार के चक्र में घूमते रहे। કેટલા ભાવ થાય છે, આ બધાને જે છે અનંત ભાવ થાય છે। अब इतने अनंत भाव जो बीत रहे हैं, अब विचार करो यहाँ से उनको सबसे पहले शुरुआत कर, ये यहाँ से शुरुआत कर दी है, इसको कहते हैं चरमावर्त। ये क्या है, एक एक सबको जो हम नाम देंगे तो इसको बोलते हैं आवर्त। ये आवर्त का मतलब ये हुआ, हाँ, एक एक राउंड जो जिस तरह से जितने बीतते जा रहे हैं, अब भले ये जाकर के कोई किस गति में कब जाएगा, कोई कहाँ किस गति में कब जाएगा, ये तो जन्म लेने के स्थान है। और क्या स्थान है, 84 लाख जीव योनियों का स्थान है। 4 गतियों में जीवों को परिभ्रमण करना ही करना है। अब इसके अंदर जो है चलो, यहाँ पर देख लिया आपने, आ संसार शू छे, माजी बोलो ये क्या है। ये अभी मैंने लिखा यहाँ पर, जे बोलो एमने बे वाक्य पूरा बोलवा नहीं तो एक वाक्य पूરું बोलो के संसार ની व्याख्या थी। તમે પાછું બૈરાવ જેમ કરો છો, ખાલી એક શબ્દ કેમ બોલે, मालो पीली साड़ी वाला, मैं कौन पीली साड़ी वाला देखो जो था पड़ी, ये फूटे देखे वहां वो देश पहले नया बस। चलो परिभ्रमण, पीली साड़ी वाला। अब आपको क्या लिखना है, 84 लाख काका लखो तो मैं, चलो माझे चश्मा मारा दो, बोलो अब लिखा हुआ तो पढ़ सकेंगे, पढ़ो। 4 गतियों में 84 लाख युवतियों में 4 गतियों में काका तमें ज वांची जाओ બધા નંબર હાલો। 84 लाख युवतियों में 4 गतियों में अनंत उज्ज्वल
परावर्तन काल तक परिभ्रमण करना इसी का नाम संसार है। ख्याल आशु के बाद उद्गल परावर्तक हाँ अनंत संसार कोने केवाय संसार का परिभ्रमण। संसार चक्र क्या है, ये संसार की व्याख्या। अब इससे आपको ख्याल आ यहाँ पर आपने देखा कि कैसे संसार का ये फिगर दोनों निकती है, फिक्स है। 84 નો આંકડો અનાદિ અનંત કાલથી એક સરખો એક જ છે। અનંત અનંત કાલમાં 84 નું વધીને 85 થયું નથી और 84 में से घट करके 83 83 कभी हुआ नहीं। 4 गति में से बढ़ करके 5 गति कभी हुई नहीं और 4 गति में से घट करके 3 गति कभी हुई। कब की बात है? अनंत 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 काल की बात। अब अनादि से लेकर अनंत तक इतने लंबे काल तक एक शरीर की व्यवस्था, एक जैसी व्यवस्था, कभी कोई परिवर्तन नहीं, कभी कुछ भी नहीं। ये कितनी बड़ी बात हो गई। इसको कहते हैं त्रिकाल नित्य शाश्वत व्यवस्था। क्योंकि कोई किसी के करने से तो हो नहीं रहा है। अब इधर जीवों की मात्रा अनंत अनंत है, जीवों का स्वरूप अनंत अनंत है। अब इधर ये जो आपने देखे अनंत जन्म है, इधर देखिए नंबर 1 जो है, सबसे पहले जीव ने निगोद में ही अनंत भव बिताए। नंबर 2 निगोद में से निकलने के बाद अनंत भव बिताए। नंबर 3 एकेंद्रिय में ही अनंत भव बिताए। नंबर 4 मनुष्य बनने तक पहुंचने में अनंत। इतना अनंत काल, इतने अनंत काल तक जीव संसार चक्र में परिभ्रमण करता रहा। अब ये जीव निकला है, निगोद में से निकला है। अब कौन इसको जो है यहाँ आदेश्वर भगवान की आत्मा कहेगा? नहीं कहेंगे। अभी यहाँ पर आएंगे, ये मनुष्य भव में आए और यहाँ से ये प्रवेश करेंगे यहाँ पर चरमावर्त में। अब ये चरमावर्त में मतलब क्या हुआ? लास्ट राउंड में। इधर आप गिनती करो इसकी, ये यहाँ से निकले सा, ये पहला राउंड, फिर यहाँ आया, यहाँ घूम करके ये दूसरा राउंड हुआ, ये तीसरा राउंड, ये चौथा राउंड हुआ, ये 5वां राउंड। अब ये लास्ट राउंड आया। लास्ट કેટલામું आयो? अनंतो। अब अनंतवा राउंड जब आएगा तब ये आप इसको लास्ट राउंड बोलिए, इसका नाम है चरमावर्त। इधर लास्ट शब्द लगाया और इधर राउंड शब्द 2 जोड़ दो। अनंता भव, एक आवर्तमा अनंता भव, एक राउंड में अनंत जन्म। क्या है? अब आप गिनती कर लो, सब राउंड मिला लो, कितने जन्म हो जाएंगे? अनंत का अनंत से गुणाकार करो, इतने अनंत अनंत जन्म। भव केम बोलिया? शू बोलवानुं? अरे आ लास्ट शब्द जोड़ो ने, आ जोड़ो ने बे, बस लास्ट राउंड। એટલે હવે એના માટે મહાવીર સ્વામીએ શું શબ્દ વાપર્યો? બસ આ મહાવીર સ્વામીની ભાષા છે, આ તમારી અંગ્રેજી ભાષા થઈ। ખ્યાલ है? अंतिम राउंड में आ गए। હવે मतलब શું થયો કે अब इसके बाद जो यहाँ अंतिम राउंड में प्रवेश करेगा, अब वो कौन प्रवेश करेगा? જેમને હવે પછી અહીંથી મોક્ષે જવાનો કાલ જે છે, મોક્ષે જવાનો કાલ એક જ આવર્ત બાકી રહ્યો છે એવો જીવ ચર્માવર્તમાં પ્રવેશ કરે। હવે ઊંધું બોલો, જે ચર્માવર્તમાં પ્રવેશ કરે એનો એક જ આવર્ત રાઉન્ડ બાકી રહ્યો છે।
अब या तो सीधा बोलो या उल्टा बोलो, दोनों में बोलो आप। बोलो माँ जी, सीधा उल्टा दोनों बोलो। અહીંયા પ્રભાવના નથી હો આ ક્લાસમાં, ખાલી हमारे અડધું થયું માજી. કેવી રીતે ડબ્બીનું ઢાંકણું આપવું કે ડબ્બા માજી બીજી વાર ત્રીજી વાર બોલશે ફરી પાછી. तो आप एक्सपर्ट लेना आया है, बोलो मैं सादी जी महाराज जी बोले तो ठीक। કોર્ટમાં જવાવાળો આત્મા ચર્માવસ્થાનું પ્રવેશ કરે તેને લાસ્ટ રાઉન્ડ બાકી રહે. બસ એમ. લાસ્ટ રાઉન્ડમાં પ્રવેશ થાય. मैं अनंत की पनिशमेंट देना के प्रभाव न देनी कोई देना। તમે તમારી ગુજરાતી નથી બોલી એકતા ચોખ્ખી. જેને મોક્ષે જવા માટે જેને મોક્ષે જવા માટે એક જ રાઉન્ડ બાકી રહ્યો છે એ ચર્માવર્તમાં પ્રવેશ કરે. જે ચર્માવર્તમાં પ્રવેશ કરે છે એને નક્કી થઈ ગયું કે હવે મોક્ષે જવા માટે એક જ રાઉન્ડ બાકી છે. આ સીધો હિસાબ છે. માજી બે વખત બોલ્યા પણ હવે અધૂરું પૂરું ના કરે ને આપણે કેવા જઈએ તો પાછું મુશ્કેલી તો ખ્યાલ આવે. બસ ચર્માવર્તમાં ખ્યાલ આવે. અહીંયા પ્રવેશ કરે છે તો ચર્માવર્ત નથી કહેતા, અહીંયા હોય તો ચર્માવર્ત નથી કહેતા, અહીંયા હોય તો ચર્માવર્ત નથી કહેતા. ચરम એટલે મહાવીર સ્વામીની ભાષામાં છેલ્લું अनंतम। लेकिन जब यहाँ पर क्यों नहीं कह रहे कि अभी उसको मोक्ष में जाने के लिए अनंत 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 राउंड बाकी है। राउंड राउंड की बात है, एक राउंड में अनंत भव होते हैं, ऐसे अनंत भव चले। ये आपने लिया एक राउंड, अब एक राउंड में अनंत भव, अब ये जो है आपने लिखा अनंत भव। अब ऐसे कितने अनंत, हाँ ये अनंत आवर्त में, हाँ अनंत गुण्या अनंत अनंता अनंत भव। बोलो काका तमे वाचन संभळावता जाओ बधा। આજે માજીને પ્રભાવના આપવાની છે, કાકાને લઈને આવ્યા. શું ખાલી વાંચીને સંભળાવો એમ. एक अवध में आनंद भाव, अनंत अवध में अनंत अनंत भाव। हाँ, अब इतने अनंत अनंत होने के बाद भी अंतिम राउंड, बोलो नहीं तो अनंत कोने कहेवाय? जेनो छेड़ो क्यारे आवे ज नहीं एनु नाम अनंत। હવે એટલા અનંત અનંતની અંદર પણ જે છે અહીંયાથી જ્યારે આ પ્રવેશ કરે છે ત્યારે આ એકદમ અંતિમ જેને આપણે કહેવાય છે કે ફાઇનલ રાઉન્ડ, લાસ્ટ. હવે કોણ આવવાનો છે કે જેને મોક્ષે જવા માટે, શું મોક્ષે જવા માટે એક જ રાઉન્ડ બાકી રહ્યો છે એ ચર્માવર્તમાં પ્રવેશ કરશે. હવે ઉલટો બનાવો વાક્ય. જેને જે મોક્ષે જવા માટે અનંતા આવર્તો બાકી રહ્યા છે એ ચર્માવર્તમાં પ્રવેશ નહીં કરે. જે ચર્માવર્તમાં પ્રવેશ કરશે નક્કી થઈ ગયો કે હવે એને એક જ આવર્ત બાકી છે. તમે વાક્ય બગાડતા નહીં, ભાષા ચોખ્ખી લગ, एकदम स्पष्ट वाक्य। चलो अब अपनी बात कर लो। अबे मेरा चर्मावर्त में प्रवेश हुआ कि नहीं हुआ? मेरे एक ही आवर्त मेरा बाकी है तो मेरा प्रवेश हुआ, तो अबे शो थसे आ बधा गया तबार, ये सब आपके चले गए। अब आप यहाँ से जो है ये चर्मावर्त में प्रवेश आपने कर लिया। आई गया काका? क्षमा आया तुम्हें? हाँ, अब ये यहाँ से आपका जो है ये लास्ट राउंड शुरू हुआ है, फाइनल राउंड। बोलो હવે આ કહેવાનું કેટલું ચાલશે? આ અહીંથી ચાલુ થઈ ગયું,
હવે આ ચાલતા 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 અહીંથી સીધા મોક્ષે. આને જે કહેવાય આટલું જે આ રહ્યું આ જે છે ફાસ્ટ એક આવર્ત. હવે છેલ્લું એક જ રહ્યું આ બસ. બોલો મેં આપ કટે પહોંચ્યા? હા કેવી રીતે ખબર પડે? તો કોને ખબર પડે? બધી ખબર પડે, બધી ખબર. એના લક્ષણ શું? બોલો वास्तव में पहुंचते लास्ट राउंड में पहुंचने के बाद अगर और कर्म खंडन हुए हाँ। तो क्या वापस पीछे जा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मोक्ष निश्चित हो जाएगा. आप इधर कर्म बंद होने दो. अभी ये इतने जन्म चलते रहेंगे, ये जन्म मरण करते 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 आप समझेंगे. अभी आपको बहुत जन्म करने हैं. अब आप यहाँ पर लास्ट राउंड के बाद में यहाँ ये एक एंट्रेंस गेट है, ये प्रवेश द्वार है. जब आप यहाँ आ जाओगे तब की बात है. फिर यहाँ से निकल के अब आगे जाओ. तो ये जो है जैसे आप यहाँ से आगे चलोगे अब आप आते आते तो इसमें से आप 2 डिवीजन कर लो. माजी અહીંયા જુઓ. હવે આ શું થયું? હા બોલો. તો માજી એક જ વાર બોલજો. તમે હોશિયાર ઘણા છો પણ 2 વાર 3 વાર નહીં બોલતા. બસ એક વાર બોલ્યા કે તરત અટકી જ જાઓ. હવે શું થયું માજી? 1 નું અડધું એટલે આ શું થયું અને આ શું થયું? એટલે આ અડધું થયું, આ અડધું થયું. હવે એની આગળ તમારે લગાડવાનું શબ્દ શું જોડવાનું? આ ભૂતગલ જે છે પરાવર્ત ને કાળ અને આની આગળ પણ અર્ધ ભૂતગલ परावर्त ने काल. क्या हो गया? अभी आप फिर पाप करेंगे, फिर कर्म करेंगे, फिर पाप करेंगे, फिर कर्म करो करो जितना करना है करो. तो यहाँ भी अनंत जन्म. ये भी सब अरे जाओ ने ना कटे. 4 गति में गया वगैरह कटे पड़े हो. 4 गति में जाने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है. एक गति 4 ही है. अब देव गति में चले गए, देवी देवता हो गए तो एक ही जन्म होगा, वापिस रवाना. वहां नहीं रुक सकते ज्यादा. चलो भाई आप बोलोगे नहीं नहीं बहुत बढ़िया है बाप से तो बंगलो ने गाड़ियों ने लीला ले रहे. नहीं नहीं, आपको वहां से वापस निकलना ही. नरक गति में गए तो वहां से निकलो. एक भोग पूरा हो गया तो दूसरी गति गति बदले बिना तो संसार ही नहीं चलता. आ शू लख्यू छे? आमा 4 गति आवे कि नहीं भेगी? तो अब कहाँ जाएंगे? जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हावरा थी पियर ने पियर थी हावरे. 2 सिवाय जो है कोई कटे जानो. एक गति बदलेगी तो दूसरी गति में जाओगे, दूसरी गति बदलेगी फिर वापिस उस गति में आएंगे. दूसरा विकल्प नहीं है, कोई विकल्प. अब यहाँ पर आप आए. હવે તમે અહીંયાથી જે છે હજી જો આદેશ્વર આદેશ્વર કઈ બોલવાનું નહીં. કઈ આદેશ્વર વધે? આદેશ્વર ક્યાં આવશે? છેક અહીંયા લાસ્ટમાં આવતા આવતા હા અહીંયા આદેશ્વર નામ આવશે. હા આ છેલ્લા. ત્યાં સુધી કઈ બોલવાનું નહીં. આપણી જેમ સંસારમાં છે. जैसे हम है वैसे वो भी है. क्या फर्क पड़ता है? आज हम संसार में हमारे साथ में विश्व किसे कितने भगवान के जीव है. 10 तो અત્યારે બોરીવલીમાં છે, 10 વાલકેશ્વર में, 2-3 દાદર માં છે. અંધેરી નગરી રહ્યો મેં પડ્યા. બસ હવે તમારું નામ આપી દઉં. એ ના જ પાડે છે શું કરું? બોલો માજી તમારું નામ આપી દઈએ? नहीं ये પણ ના પાડે. તમે જ ના પાડો છો તો કોનું કહીએ છીએ? अब इसके अंदर ये आपने देख लिया. यहाँ से आपने शुरुआत की. अब ये आपका भव चल रहा है, संसार चक्र है. जन्म मरण वगर संसार क्या है? चालवान નથી. जन्म के लिए 84 लाख योनि चाहिए, गति के लिए 4 गति चाहिए,
इधर जाके देव मनुष्य नार की तिर्यक बनो, जाओ जन्म लो, फिर मरो, फिर वापिस चलो चक्र। लेकिन अब ये जीव यहाँ पर आया है, तो यहाँ आज सबसे पहले चरमावर्त का फायदा उसको ये हुआ है कि अब यहाँ आकर के ये जीव पहली बार धर्म सन्मुख बना। ये जो है धर्म सन्मुख बना। ख्याल आया? चरमावर्त का फायदा ये, चरमावर्त के पहले के राउंड में जो जितना घूम रहा था, चल रहा था, कर रहा था, लेकिन अभी तक धर्म की दिशा में ही नहीं कि हूँ धर्म ની સામે જઉં છું એમ નહીં। તમે હાંજે પશ્ચિમમાં ચાલો, દોડો દોડો દોડો, પછી કો હમણાં સૂરજ ઉગશે, હમણાં સામે સૂરજ ઉગશે, કોઈ દાડો ના ઉગે। समुंदर की थपेड़े खाते खाते सुख दुख में रखड़ते रखड़ते आ गए। ख्याल है? अब जैसा भी है जीव आया तो है, लास्ट राउंड में आया है। धर्म सन्मुखीकरण पहली बार। बीजा धर्म घणा कीधा नहीं आप वे रस्ता में साई बाबा बीजा कई मोने ना आए, सब जगह जाकर आए, सब जगह घूम करके आए। संसार वही था आपका, वैसा ही संसार। अब आज जब आपने चरमावर्त में प्रवेश किया है, सही धर्म की दिशा में सन्मुख। ख्याल है? धर्म की दिशा सही मिली है। अब सही दिशा तक अभी अभी अंतर बहुत है। अरे थी मारवाड़ 1000 किलोमीटर है माजी, कितना अंतर है। अब 1000 किलोमीटर में तो आपके 100-200 स्टेशन आएंगे। ऐसी स्थिति में आप आगे तो बढ़ रहे हो, कम से कम आगे बढ़ते 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 जब यहाँ आओगे, अब आप पहली बार मार्गानुसारी बने। मार्गानुसारी ना 35 गुणों माजी लिखो, आप ऐसे नहीं चलेगा, फिर घर जाते तक याद नहीं रहेगा। मार्गानुसारी की कक्षा आई। अब ये मार्गानुसारी के अंदर कुछ नहीं, अभी धर्म सीखा भी नहीं, समझा भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन एक व्यावहारिक रूप से थोड़े बहुत उसके अंदर कुछ तो गुण आए, कुछ तो आए। नीतिमत्ता तो આવી, नैतिकता आई, मॉरल्स आए। भाई तमे कहता नहीं कि दर्शन करे छे, पूजा करे छे, नहीं साहब, लेकिन वो अपनी तरह मानवता आई, परोपकार परायणता आया, कोई ना कोई गुण उसके अंदर विकसित होना शुरू हो जाता है। चरमावर्त के अंदर धर्म सन्मुखीकरण मुख्य लक्ष्य, सज्जनता, सुशीलता आने लगे। क्या है? अभी दूसरा धर्म तो नहीं आया, तो पाप का डर वगैरह की बात तो अभी नहीं है। बिल्कुल कोने क्या ना पड़े। તમને કયું ગુણ ગમે છે, તમારો ગમો અણગમો શેમાં છે, आपकी पसंदगी किस गुण में है, आप देखने तो जाओगे कि नहीं, कोशिश तो करोगे कि नहीं। ख्याल है? બધું પછી जो चरमावर्त में न होने पाछल गमे त्या हो, गमे तेवी कक्षा में हो, तो कोई गुण नो ठेकाणो नहीं, कोई पाप नी प्रवृत्ति नी उणप नहीं। गमे ते करो, गमे एटली छूटती करो, गमे एटली वार करो, आप पाप भी करते जाओ, दुर्गति में भी जाओ, अनंत काल तक संसार चक्कर में घूमते भटकते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलो नहीं नहीं, अभी अभी तो ये भगीरथ, अभी प्रबल पुरुषार्थ चलेगा। अब आपको बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यहाँ अब पुण्य का काम नहीं है। ख्याल है कि नहीं? कोई पुण्य से चरमावर्त में नहीं आता है। ख्याल है? जब आपकी भवितव्यता में मोक्ष जाने के लिए एक पुद्गल परावर्त काल ही बचेगा, तभी आप चरमावर्त में प्रवेश। क्या करता है तो अब वहां तक उसकी भवितव्यता है, पुरुषार्थ करता रहेगा, पुरुषार्थ प्रबल चलेगा। सब आप चौकों के जीवन में देखोगे पाप प्रवृत्ति घटती है,
पाप प्रवृत्ति की इच्छा घटती है। पहले मान लो अंदर से, बाहर की प्रवृत्ति बाद में, लेकिन इच्छा घटनी शुरू होती है। पाप प्रवृत्ति की इच्छा, ख्याल है, पाप करने की तीव्रता की इच्छा घटती है। जावा दो, छोड़ो नहीं, आगो मेलो नहीं, आगो गया तो गया, जावा दो। क्या बड़ी बात है साहब, 1 लाख का ही नुकसान है, चलो जाने। ऐसे करके कोई ना कोई रास्ता निकालो। फिर आप उसके साथ में अगर वापस जो है चक्कर में फंस गए तो फिर बात बिगड़ जाएगी। कहीं ना कहीं चीज શું ગમે છે તમને? શું ગમે છે वो? श्रीमती को श्रीकांत में एक अच्छा गुण दिखाई दिया। कोई नहीं बाप से कैरो भी है पर सत्य बोले। श्रीपाल मैना, मैना सुंदरी गए जन्म में श्रीमत, श्रीपाल गए जन्म में श्रीकांत। वहां भी दोनों ही पति पत्नी। अब श्रीकांत जो है जंगल में जाकर शिकार करना सब कुछ करता। पत्नी परेशान थी, उसको पसंद नहीं था ये क्या कर रहा है, क्या कर। आज रो जमानो में तो फट दिन डाइवोर्स लेने क्या नहीं गया हो, छोड़ के चले जाते, जावदन को नन्हे में सुधारे। लेकिन श्रीमती ने ठान ली, હું એને સુધારીને જ રહીશ। હું છોડીને જઈશ તો આ તો પાછો એવો ને એવો જ રહેવાનો છે, મારે છોડી જ નથી જવું, મારે એને સુધારીને સાથે મોક્ષે લઈને જવું છે। બોલો માજી, આવા કોણ મળે આજે? કોઈ કોણ મળે આજે? કોઈ આજે છોડીને જવા વાળા ઘણા છે। ખ્યાલ આવ્યો? આપણે તો તરત જે છે કે નહીં, श्रीमती ने मन में ठान लिया, ठान ली कि नहीं मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको सुधारूंगी, मेरे साथ मोक्ष में लेके जाऊंगी। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा तो कौन करे माजी। અને આવો ભૂત જેવો હાવ જંગલમાં જઈને શિકાર કરે, રોજ ઘોડા ઉપર બેસીને જઈને શિકાર કરે, आधा दिन तो खाली शिकार में ही जाए और वर्षों बीत गए। ये धर्मिष्ठ सन्नारी इसके घर में आई, अभी संतान कोई नहीं है, और ये आधा दिन जो है जंगल में हिरणों के बीच में घूमता रहे, घोड़ा लेके घूमता रहे, खाने का ठिकाना नहीं, पानी पीने का ठिकाना नहीं, धूप में बारिश में घोड़े लेके शिकार करने के लिए दौड़ता रहे, दौड़ता रहे। अब बापा कान वास्ते पढ़ने, अभी राजकुमार है, पढ़नावानी साथ तो सुखी संपन्न है, राजकुमार देख करके शादी कर। माँ बाप और क्या करेंगे सोच। तो एक दिन भी श्रीमती ने माँ बाप को कोई अंजाम नहीं दिया, कोई माँ बाप के ऊपर कोई ब्लेम आरोप नहीं किया। माँ बाप ने जो किया है अच्छा किया, मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं सुधार के। कितने वर्षों लगे होंगे? 17 वर्ष लगे वैसे। लेकिन श्रीमती रात दिन इस विषय में चिंतन करते करते उसको एक दिन एक गुण दिखाई दिया। आदमी कैसा भी है लेकिन सत्य बोलता है, इसको सत्य बोलने के अच्छा गुण है। बस उसने एक बात पकड़ ली, बस 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 अबे घणो થઈ ગયું। सत्यवादी है, सत्य बोलता है, सत्य। एक गुण अगर किसी का सत्य का अच्छा मिल जाए तो फिर सोने की चैन के सब कड़ी मिल जाए। पहले किसी की जिंदगी में गुण पकड़ना सीखो, गुण देखना सीखो। ये क्या हो रहा है, जीव धीरे धीरे गुणानुरागी होता है। गुण पसंद है इसको, गुण की रुचि बढ़ जाएगी, गुणों की दिशा में आना शुरू हो गया समय। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। अब जैसे ही करते करते वो यहाँ से ये मार्ग को, मार्ग मतलब क्या है, धर्म का अनुसरण करना, धर्म की दिशा में चलना है। क्या है, अभी इसको मोक्ष वोक्ष कुछ भी पसंद नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर आता है और जैसे यहाँ पर प्रवेश करता है तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये क्षेत्र ऐसा है। ये निशानी क्या की मैंने, आ शनि चौकड़ी छे, आ मिथ्यात्वनी गांठ छे।
ये मिथ्यात्व की गांठ है। आप मिथ्यात्व छे, आ अनंतानुबंधी कसाय नो। अब यहाँ आया है और जैसे ही दरवाजे में प्रवेश करता है तो देखता है दरवाजा बंद है। तो भी इतनी मेहनत तो हो गई ना। अर्ध पुद्गल परावर्त में अनंत जन्म मरण करके यहाँ तक तो पहुंच गया। बोलो हमें पासो जानो कोई पासो फिर करे जानो। अब जो भी सुख दुख है सब यहाँ पर है। एक वक्त हावरे आया बोलते पासो नहीं जानो। सुख भी आएगा दुख भी आएगा, परिस्थितियां बदलेगी, सब कुछ जो होगा बस वही सुख जो है सो है। बस कर्म का खेल है कि नहीं है। कोई माँ बाप की गलती है? माँ बाप ने आपकी शादी कराई, माँ बाप की गलती है? माँ बाप ने काफी प्रयत्न करके सोच विचार करके योग्य कर्म, अब आप ही कर्म तो कोई है कि नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में इतना घूम के यहाँ आया। अब यहाँ पर पहली बात सामने आ गया, दरवाजा बंद है। ये जीव जो यहाँ पर पहुंचा है, यहाँ इसका नाम पहला नाम पड़ा है धन सार्थवाह। ये सार्थवाह उस जमाने का शब्द है। हाँ अटे अटे जो आयो है वन्नो नो। ये आदेश्वर भगवान का पहला भव है। ये यहाँ से इनकी शुरुआत हो रही है। अब ये प्रथम भव तक की बात है। अब आगे की बात तो आगे बहुत लंबी चलने वाली है। तो यहाँ तक पहुंच गया है। लेकिन अब ये मेहनत सबसे बड़ी मेहनत सामने आएगी। हाँ अब सार्थवाह मतलब क्या? एक बड़े व्यापारी कहलाते। बड़े व्यापारी का मतलब क्या हुआ? 1000 लोगों को अनाउंस करे, जाहिरात करे, चालो भाई चालो, हूँ परदेश जई रह्यो छुं, जेमने साथे आवવું હોય તે આવો, પોતપોતાનો માલ સામાન બધાએ ભેગું કરીને લઈ લેજો। वहानी अंदर स्टीमर के अंदर सबको आपका अपना अपना डिपार्टमेंट मिल जाएगा। अपना माल भर लो, यहाँ से वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से एक एक गांव करते करते सब आप लोग अपना अपना माल सामान बेचते रहना। सब लोग चलो भाई जिसको जो चलना है। जहां तक हमारी जमीन रहेगी वहां बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। जब जमीन नहीं आएगी तो वाहन के अंदर स्टीमर में जाएंगे तो सबकी गाड़ियां स्टीमर में जाएंगी। ये है सार्थवाह, अधिपति है, राजा से कम दर्जा समझ लो, लेकिन इन्होंने अनाउंस कर दिया। ये धन सार्थवाह है और धन सार्थवाह के रूप में है। अब इनके देश प्रदेश क्षेत्र गांव नगर आदि जो भी जिस तरह से है क्या लायक। अब ये चारों तरफ चलते घूमते फिरते अपनी तरफ से चल रहे हैं। और ये इन्होंने अपनी घोषणा की। कई व्यापारी छोटे छोटे व्यापारी थे, उन्होंने सबने अपने अपने नाम लिखा है। हमारे पण आવું છે, हमारे पण आવું છે, हमारे आવું છે। कोई एक પોતાના માલમાં કપડા લીધા, કોઈએ ઘી લીધું, કોઈએ તેલ લીધું, કોઈએ પોતાને ત્યાં જે બને છે ગામે ગામની અંદર। उस जमाने में कैसा था कि एक गांव तेल बनाने, एक गांव घी बनाने, एक गांव इधर का घी ज्यादा होता है सब जाके उनको देते हैं। वो एक साथ में 100 व्यापारी घी वाले हो, 100 व्यापारी तेल वाले हो, 100 व्यापारी कपड़े वाले हो गए। ऐसे करके जिनको जिनको आना था सबकी जिम्मेदारी इसने उठाई और व्यापार व्यवसाय के लिए चले। तो इनका नाम उस समय अच्छा था, इनकी इज्जत बहुत बड़ी थी। बधाने विश्वास है कि धन सार्थवानी जसो એટલે આપણા માલ સામાનની રક્ષા થશે, अपना हमारी भी रक्षा होगी, बाकी की सब व्यवस्था चलेगी अच्छी तरह से। એમને કીધું છે કે બધાના માટે હું ટેન્ટ નાખીશ, તંબુ નાખીશ, जहाँ जाएंगे वहां पर टेंट तंबू लगा देंगे और सबके भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। बधाए पोतपोतानो खर्चो आपजो भाई, जेने जे सामूहिक रसोई घर चलेगा।
इधर व्यवस्था होती रहेगी, आप दिन भर अपना व्यापार करोगे, और બધા જ रसोई बनावा रही जाए तो व्यापार कौन करे? तो आपको सबको निश्चिंत दे दिया, जाओ सब अपना अपना माल सामान आसपास के गांव में बेच के आओ, જેને જે કમાવું હોય તે કમાવો ભાઈ, પોતપોતાનું છે। आकर के यहाँ पर शाम को भोजन कर लेना, आराम कर लेना, कल सुबह फिर आगे चलेंगे। ऐसे जो है ये प्राचीन काल की पद्धति थी। गांव गांव जाते थे लोग, ख्याल है, फिर वापस दूसरे आते थे, फिर तीसरे जाते थे, फिर चौथे आते थे। एक गांव वालों, उस समय क्या पैसे की व्यवस्था नहीं थी, बार्टर सिस्टम के अंदर गेहूं दे करके घी लेना, घी देकर गेहूं लेना, जिसकी जो आवश्यकता है आकर के आदान प्रदान बोलते हैं उसको, आप ये दो, आपकी जरूरियात वाला लो, सबका चलता था, बहुत बड़ी विशेषता थी। अब ये सारी जिम्मेदारी धनसार्थवाह ने उठाई और धनसार्थवाह ने अपनी तरह से सबको साथ में लिया और चले। बड़ी व्यवस्था की इन्होंने, बहुत बड़ी व्यवस्था। ऐसा हुआ कि जैसे उसने घोषणा कराई, फिर उनकी घोषणा के अंदर उनका रूट आया, मार्ग आया, कहाँ से चलेंगे, कैसे जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, कितने दिनों तक घूमेंगे, क्या करेंगे, वो सब लिस्ट आया। तो धर्मगोसूरी आचार्य महाराज थे उस जमाने में। तो धर्मगोसूरी आचार्य महाराज, उनके 20-30 साधु साध्वी जी वगैरह थे, उन्होंने भी कहलाया कि भाई हमको भी आपके साथ चलना है, हम व्यापार वाले नहीं है, हम तो साधु संत हैं, आप लोग अपना व्यापार करना, हम अपना उपदेश देंगे, धर्म सिखाएंगे, धर्म समझाएंगे, धर्म फैलाएंगे, करेंगे भाई साहब, सिर्फ हमारी भी व्यवस्था हो जाए तो हम साथ में चलेंगे। आ धर्मसार्थवाह व्यापारी तो छे पण साथे दिलમાં दया छे, सद्भाव है। तो जिन दूसरे तीसरे लोगों को, छोटे व्यापारी को कहा, तो उन्होंने जाकर कहा भाई आयोजन हमारा नहीं है, आयोजन धनसार्थवाह का है, महाराज जी आप उनको समाचार भेज दो, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत सज्जन आदमी है, बहुत ही सुशील आदमी है, महाराज जी 1 मिनट में वो हाँ भरेंगे, ना नहीं कहेंगे। इंसान के अंदर जब गुण बढ़ता है तो गुण की सुवास फैलती है, आपके लिए चारों तरफ अच्छा बोलने वाले ज्यादा है, आपकी प्रशंसा करने वाले ज्यादा है, नहीं तो आपकी निंदा करने वाले भी बहुत है। नहीं तो लोग कहेंगे जो भाई है ना घरे जता नहीं, घरे है ना घरे जवा जेवुं નથી, समझा, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं। समाज है ना, समाज में तो हर कोई किसी का अच्छा बोलने को तैयार है। माजिए बोलो, आप पारकारो कतरा जनारो अच्छो बोलवान तैयार हो, हेंगरो हाँ बोलो न सर, कल में काले होनारी चैन भी पहराओ, बोलो क्यों करनी नहीं? आप अंधेरी नगरी में आलो, देखो एक एक घरे जन देखा ना पसर की जाए, अटे सामयिक में बहन बोलना तो अच्छो लागे, चला है। लेकिन आपको आज भी संसार के अंदर बुराई करने वाले 90% मिल जाएंगे, 90% मिलेंगे, 10% अभी अंधेरी वाला वास्ते खुला रहा, बस चलेगा। बाकी क्या है, समाज के अंदर कोई किसी का अच्छा बोलने के लिए क्यों तैयार नहीं, क्या कारण क्या है? और जानो या नहीं भी जानो तो भी, आप जिनके बारे में नहीं भी जानते हो तो भी क्यों, ऐसा क्यों बोलना चाहिए? મને એટલે ઘણા જણા નહીં કયો ભાઈ અંધેરી આવા વાસ્તે મને कतरा जना कयो, अब ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करेंगे सोच। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में 100 जनों ने अच्छा बोला, कोई गलत बोलने को तैयार नहीं, कोई खराब बोलने को तैयार नहीं, कोई उसके लिए अपशब्द बोलने को तैयार नहीं। तो ये छाप कब बनी, ये इमेज जिसको बोलते हैं इमेज, ये छाप कब बनी कि नहीं ये आदमी इतना सज्जन, इतना सुशील आदमी है, इसकी सुहास हमारे यहाँ इतनी फैली हुई है। सब जने ने, 100 जनों ने धनसार्थवाह का नाम दिया कि नहीं आप जाओ, आप बोलो महाराज जी, आप बोलो, हमको विश्वास है, बिल्कुल पक्का विश्वास है कि 1 मिनट में स्वीकार करेंगे।
भले ही उनको जो है आगे की व्यवस्था कैसे करनी, क्या होगा, कैसे होगा, जंगलों में से पसार होना है, बड़े बड़े जंगल आएंगे, शेर चीते वालों का जंगल भारी होता है, एक आदमी जवाबदारी लेता है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई खाली जीभ से मुंह से हाँ बोल दिया और बात पूरी हो गई? नहीं साहब। लेकिन लोगों ने क्या बोला, जब हमारी सबकी जिम्मेदारी ली है, और वो भी काल कैसा था, सब जगह होता है, लुटेरे लोग मिल जाते हैं, सामान लूट लेते हैं, आधी रात में आकर के लोग लूट के चले जाते हैं, तो लोग को फिर जो है किसको देंगे? हमारा सामान गया, हमारा सामान गया, हमारा सामान गया, फिर किसकी जिम्मेदारी? मारवाड़ में संघ भी वहन संघ काढ़े संघ पति, तो कतरी मोटी जवाबदारी लेने आले सा, अति सी बात हुई तो लोग बड़ा नहीं कहेंगे नहीं, मारी थैली गमोनी ने, मारी बैग गमोनी ने, ठीक, अब देखो तो क्या पूरा सिर पर ले लेते आसमान। तो यहाँ धनसार्थ के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज है। सब ने जाकर महाराज जी को कहा, धर्म गोस्वामी आचार्य महाराज ने सीधे ही अपने साधु महाराज को भेजा, भेज करके समाचार दिए, और जैसे ही उसने साधु महाराज को देखा, बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, जिंदगी में कभी देखिए इसको नहीं, पहली बार जिंदगी में साधु महाराज देखे समय, तो वो तो समझता भी नहीं था, कोई बड़े व्यापारी आए कि क्या हुआ, कि क्या बात है, क्या बात है, सब पधारिए, पधारो पधारो, आसन दिया, बैठाया उनको, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? जबान कितनी मीठी है देखो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि हम तो साधु संत है, ना ना तमारे शू माल छे, केटलू माल छे, केटलू बेचवानो छे, केटलू लेवानो? नहीं 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 नहीं, सुनिए, आप सुनिए, अरे हम जैन साधु संत है, हमारा कोई माल सामान कुछ भी नहीं है। अरे तो फिर आप क्यों आए हो? हमको भी आपके साथ चलना है। अच्छा, क्या करेंगे आप? हम सिर्फ जो है उपदेश देंगे, लोगों को धर्म सिखाएंगे, तमे तमारो व्यापार कर, जो हमें हमारी रीते धर्म सीखवाश, तो के पधारो, फिर हमको भी सिखाएंगे, तो के पहले सिखाएंगे ना, थोड़ी आपके साथ रहेंगे तो आपको भी पहले सिखाएंगे। अच्छा महाराज जी, पधारो पधारो, चलो क्या करना है, कुछ क्या करना है? नहीं नहीं, हमारी व्यवस्था कर देना। हाँ, तब हो जाएगी, सब हो जाएगी, आप चिंता मत करो, पधारो। कोई विचार किया, कोई सोचा? क्यों नहीं सोचा? विचार करना सही है कि नहीं? लेकिन लेकिन उसने क्या किया, अपना जो पॉजिटिव अप्रोच है वो दिखा दिया, नेगेटिव माइंड नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे सब व्यवस्था, आप पधारो। कितनी बड़ी बात, इतने आदर से, इतने सद्भाव से और इतने विश्वास से स्वीकृति दे करके महाराज साहब को भेजा। शिष्य ने आकर गुरु महाराज को कहा, गुरु जी हाँ वर्दी है, कब चलना है? बस गुरुवार को निकलना है। चलो ठीक है भाई। साधु महाराज ने शू तैयारी करवानी, सब तैयार हो गए, समझे कि नहीं, गुरुवार को सुबह सार्थवार चले, 1000 लोगों के साथ में सबको लेकर चले। अब कितनी बड़ी व्यवस्था की होगी, और सब ने साथ में साधु साध्वी जी भी है, और जहाँ नई पहचान नहीं, कोई जैन नहीं है, कुछ भी नहीं समझता है, कुछ भी मालूम नहीं है धर्म क्या और साधु साध्वी क्या है, कुछ भी नहीं, लेकिन लेकर के चला, सबको लेकर चला। चलो शुरुआत तो हुई आज, चले आज पहली शुरुआत इतनी रखो, यहाँ तक बात आ गई। अब कल आगे देखो, है तो आदिश्वर भगवान बनने की दिशा में है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है? हाँ, इतना बड़ा बड़ वृक्ष, अतरो मोटो पीपलो वेरियो, पर एक बीज से हो रहा है, एक बीज से हो रहा है। यहाँ से हम तीर्थंकरों का चरित्र शुरू कर रहे हैं। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के विषय की बात, लेकिन अंदर अंदर अवान्तर शास्त्र की, तत्व की बातें बहुत आए, लेकिन जिसको भी लिखना हो वही पधारना, कॉपी पेन लीधा वगर आवता नहीं। वापसी प्रभावनारी जवाबदारी आप लो, मारी नहीं, ऐसा पहला को पहला मिथ्या तो माच,
चलो बख्श। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। કાલે કોઈ ઉપર ચડતા નહીં, તમારા માટે નીચે લાવશે. અમરને કીધું છે નીચે આવશે. મથેન વંદન. મથેન વંદન છે.